निवेदन करूंगा जोरदार तो ये जो अपने को कोर्ट कल्चर में महिला समिति भिलाई से इसी क्रम में और प्रहलाद ध्रुव जी, आप चूड़ाराज के अध्यक्ष, आप भी सामने आ जाए। ये हमारे सब रहेंगे जो भी अभी है ना। तो जितने भी हमारे समाज के मुखिया लोग शामिल हैं और जो भी होगा उसमें हम सब सहमति अपना करते हैं और इसी इच्छा के साथ हम लोग क्षमा चाहते हुए पुराण पेंता बुढ़ी महिला बुढ़ा देवला आदिवासी समाज प्रस्थान करेंगे। कुछ कामवश तो परिषद की ओर से, राष्ट्रीय अधिवेशन की ओर से सम्मानी ध्रुव और समाज से आग्रह करेंगे, आपके प्रतिनिधि तो रहेंगे, लेकिन आज जो फैसला होगी उस फैसले पर आप सहमत हैं। हमारी पूरे ध्रुव समाज की हम संविधान की अनुच्छेद को नहीं जानेंगे, उसमें हमको क्या अधिकार दिया है इसको हम नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज संविधान ने अधिकार दिया तो हमने पंच, सरपंच, जिला पंचायत, विधानसभा सांसद बन रहे हैं, लेकिन बनने के बाद केवल पार्टी तक सीमित हो जा रहे हैं। लेकिन उस समय यदि हम अपने संविधान को जानते हुए अपने समाज को भी पहचाने तो हमारी एकता और अखंडता जीवित रहेंगे साथियों। और आगे मेरे बुढ़ा देव को साक्षी मानकर मैं यह कहता हूँ कि इसमें हम जब तक हमारा रक्त भी खून भी गिरे तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, हमको आगे चलने की जरूरत है। केवल गरियाबंद जिले की समस्या नहीं है। आज मणिपुर में क्या हुआ, हमारे बहनों के साथ क्या हुआ, ऐसे पूरे देश की स्थिति है। और जब तक आज यहाँ बहुत क्रांतिकारी एक सम्मेलन हो रहा है, आज संगठन मजबूत हो रहा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया और उन्हीं के बदौलत आज हम खड़े हैं। रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, देता है तो संविधान देता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने 3 बातें कही हैं। पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो, क्योंकि ये 3 बातें उसका 3 मूल मंत्र या सिखाती है हमको। क्योंकि हम शिक्षा में यदि पारंगत हो गए, उसके बाद हम संगठित हो गए तो संगठित जो भी समाज, जो भी परिवार है, उसको कोई हिला नहीं सकता, वह संघर्ष कर सकता है। यह एकता, अखंडता और हमारे देश को बचाने की हमारे आने की जरूरत क्यों पड़ी? इस विचार, इस प्रश्न पर चिंतन करने की आवश्यकता है। उसका कारण है कि देश में आज, पूरे भारत देश में हमारे आदिवासी, दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग, इनके ऊपर जो तलवार मंडरा रही है, उस तलवार को हमको हटाकर एक लकीर खींचना है आदिवासी समाज के लिए, जो समाज जो है आगे देश के हित में और समाज के हित में हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आदिवासी समाज हमारे भारत के मूल निवासी हैं। हम ही ऐसे समाज हैं जो आदिकाल से इस भारत के निवासी हैं, लेकिन आज दूसरे लोग ये कहते हैं कि हमको वनवासी कह देते हैं, हमको और कुछ क्षेत्र के वासी कह देते हैं, लेकिन यह गलत है साथियों। हम ही इस देश के मूल निवासी हैं, इसके पहचान हमको जानने की जरूरत है। और जब तक हम अपनी पहचान को भूल जाएंगे, हम अपनी पहचान को नहीं पहचानेंगे, अपने भाई को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज देश यह कहने की जरूरत है कि हमको, क्योंकि कुछ समय अभी चुनाव हुआ, उसमें सुनने को मिला
कि देश में जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी होने की जरूरत है और तभी क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। क्योंकि जब हमारी आज छत्तीसगढ़ में हम 32% कहते हैं और 32% आरक्षण की बात करते हैं, तो उसी प्रकार हमारे देश में हमारी आदिवासियों की जनसंख्या, हमारी आदिवासियों की अधिकार, हमारी आदिवासियों की एकता, इस पर हमको लड़ने की जरूरत है। आज देश में हमको बांटा जा रहा है, लेकिन हमारी एकता को तोड़ने की जो भावना कुछ लोगों के द्वारा, कुछ बड़े लोगों के द्वारा, जो चंद भर लोग हैं वो शासन कर रहे हैं और हम इतने सब जनसंख्या में वो इस देश की हम रखवाली करते आ रहे हैं। लेकिन हमको आज मुझे एक चीज कहने की आवश्यकता है। जैसे मैं कुछ किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, कुछ समय भाषणों में सुनने को मिला कि हमारी जनसंख्या इतनी है, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट एरिया में, उद्योग में हमारे कितने शामिल आदमी हैं, पत्रकारिता में हमारे कितने आदमी हैं, हमारे जजों में कितने आदमी हैं, प्रशासनिक सेवा में हमारे कितने आदमी हैं। जब हमारे आदमी नहीं है तो हमारा कौन सुनेगा? इसलिए हमारे हर जगह हमारे आदमी को लाकर खड़ा करना है। लेकिन ऐसे नहीं एक जने को हम मान ले खड़ा कर दिए। आज देश के सबसे बड़े राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा पद है, वहां हमारा आदिवासी समाज का हमारा गौरवान्वित कर रही है, लेकिन दूसरे की लगाम पकड़ के कर रही है। क्या मतलब? उनको अपना सिक्का चलाना है और दूसरे को उनको दिखाना पड़ेगा। ऐसे जरूरत पड़ना है और समाज में इस क्रांति को हम सबको लाना पड़ेगा। आज बहुत स्थिति भयानक होने जा रही है। इस एजेंडा में जिन बातों को रखा गया है, समान नागरिक संहिता, 23 वन अधिकार कानून और बहुत सारे एजेंडा में शामिल है। ये एजेंडा बहुत अच्छा लगा भाई महेंद्र नेताम जी, आप लोगों ने बहुत चुन के बुद्धिजीवियों से आज हमको मुलाकात करने और उनके विचार सुनने, उनके अनुभव को बांटने का यह क्षण है। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस क्षण में मैं कुछ सामाजिक कार्य से ही रायपुर हम लोगों को जाना पड़ रहा है। इसके लिए पता चला और पूर्व से हमको ज्ञात है कि हमारे इस महाधिवेशन में सबसे हमको गौरवान्वित कर देने वाली बात है कि हमारे तेलंगाना से, महाराष्ट्र से और अन्य प्रदेशों से हमारे अतिथि यहाँ पहुंचे। उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको सेवा जोहार करता हूँ। और हमारे गरियाबंद के सभी इस जिले के और अन्य जिले से, छत्तीसगढ़ भर से जितने भी हमारे पहुंचे अतिथियों का भी सेवा जोहार, अभिनंदन, स्वागत। और इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए उड़ान पेंटा आज इस गरियाबंद की धरती, बाबा भूतेश्वर नाथ की धरती में आप सब पधारे हैं। इसके लिए आप सबको कोटि इस भाव को लेकर के मनीष भाई हमारी वो साथी सके सांसद श्री पन्नालाल ध्रुव जी, साधन सेवा विभाग श्री पूरन सिंह ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष भूगोल समाज सेवा विभाग, हमारे बीच हमारे ब्रेक समाज के सम्मानीय पदाधिकारी जनों में नवगढ़ से सम्मानीय तेलंगाना के हमारे जुझारू आदिवासी साथियों को सेवा जोहार, सेवा जोहार। और हमको जो ये आगाज है अभी ध्रुवा जी जो हमारे वरिष्ठ संरक्षक
सम्मानित महेंद्र नेताम जी क्षमा करेंगे और हमारे आदिवासी शक्ति के शक्ति स्वरूपा माननीय ये लग रहा है राष्ट्रीय समस्त सगाजन को सादर सेवा जोहार। जोहार सेवा जोहार। गरियाबंद के पावन धारा में सगाजनों को जोहार सेवा जोहार। सजोर बेटा फरसा बेटा मातृशक्ति ना शक्ति ना अतिथि देवना। आइए आज बहुत स्वागत करता हूं। कुछ साथी को, कुछ मुखिया को रायपुर जाना है, इसलिए मैं क्योंकि आप सबका आदिवासी विकास परिषद जिला गरियाबंद की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सबका हमारे आदिवासी विकास परिषद जिला गरियाबंद के द्वारा आप हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत जल्द यहाँ अभिनंदन आपसे भी निवेदन, आप भी अतिथि के आसन पर विराजमान होने की कोशिश करेंगे। ये फोटो सेशन हो जाए, क्योंकि हमारे रायपुर जाना है, कुछ बैठक है वहां भी, तो यहाँ कुछ बातें करके इसी बीच सजोर बेटा जय जोहार का नारा है। धन्यवाद। आज का ये अधिवेशन में चर्चा होना है, तो मैं निवेदन करूंगा और कचारगढ़ की संरक्षण, संवर्धन या उन्नयन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश का सहयोग होनी चाहिए। इसके लिए भी हम आज सदन को निवेदन करेंगे। उसमें कई लोगों की धर्म संस्कृति वाले लोगों की आक्रमण बढ़ रही है, जिसके कारण हमारा देवी देवता पेन थाना का स्थल खतरे में पड़ गया है। उसको बचाने के लिए सदन से निवेदन किया जाएगा कि उनका अच्छा रास्ता क्या हो सकता है। हमारे गुड़ी को मंदिर में तब्दील किया जा रहा है, हमारे गुड़ी को चर्च में बदला जा रहा है और पूजा पद्धति, सारा पूजा पद्धति बदलते जा रहा है। तो ये भी आज का विषय होगा। तो हमको ये सब हमारे परिवार है, रिश्तेदार है, हमारा खून है और हजारों आदिवासी फर्जी तरीका से जेल में है, जिनको जेल में डाला गया है, उनको न्याय दिलाने के लिए हम सदन से गुहार करेंगे। आप लोगों का भी विचार चाहेंगे। मणिपुर सहित चरण में लोकसभा के चुनाव बालाघाट में
आदिवासी समाज की तरफ से चुनाव लड़े थे। हम लोग भी सपोर्ट करने के लिए दोनों मियां बीबी हमारे कोर्राम जी के संसदीय क्षेत्र में गए थे। इसलिए ये समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं, इसलिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करते हैं। कुछ गलत रीति रिवाज और गलत नियम अपने सदन में यानी कोर्ट में पेश किए करके कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, तो हमारा काम ये होना चाहिए था कि ये जो गरियाबंद जिले का जो कोर्ट है जिसने जो गलत निर्णय दिया इसकी इसमें अपील होना चाहिए। बाकी हमारे जितने भी संगठन है ट्राइबल के, सारी आदिवासी विकास परिषद है, सर्व आदिवासी समाज है और अन्य जो भी संगठन है, उस संगठन के जरिए हमें इसके ऊपर के जो कोर्ट है उसमें हमें अपील करना चाहिए था कि ये जो फैसला दिया गया है यह गलत है। हमारे जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, क्योंकि भले ही हमारे रूढ़ी प्रथा यानी कुछ कायदे संविधान में नहीं है, मगर कोर्ट में हमारे रूढ़ी प्रथा परंपरा ये संविधान के माने जाते हैं। कोर्ट में हम संविधान के जरिए नहीं, तो हमारे जो भी रूढ़ी रिवाज है, रीति प्रथा परंपराएं है, इससे हमारा आदिवासी समाज चलता है। हमने जो निर्णय दिया वो भी क्या सम्मेलन है, कितने प्रदेश के कितने आदिवासी आए? यहाँ हमारे पूरे 13 प्रदेश से आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल गरियाबंद जिला में पहुंचे हुए हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन इसलिए आवश्यकता पड़ी, जो केंद्र की जो सरकार है 2023 वन कानून जो लाया हुआ है, वहाँ पे सिविल जो सीए का जो कानून लाया हुआ है वो आदिवासी समुदाय के लिए अच्छा नहीं है, जबकि उनके पास पेशा कानून है, ग्राम सभा का कानून है, उसके बाद वो दूसरा वाला कानून ला के थोपा गया है। इसलिए दूसरा हम लोगों का जो आज राष्ट्रीय महाधिवेशन करने का कारण ये है कि हमारे साथ लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में कहीं ना कहीं समस्या सारे देश का पूरे आदिवासी का मुद्दा, पूरे देश का आदिवासी की समस्या एक ही है। इसलिए हम सुदूर वनांचल गरियाबंद जिला में राष्ट्रीय अधिवेशन रखे हुए हैं, जिसमें आए दिन विस्थापन के नाम से आदिवासी शोषित हो रहे हैं, आए दिन वन विभाग के अत्याचार दमन नीति लगातार बढ़ा हुआ है। इसलिए हमारे पूरे समुदाय को गरियाबंद जिले का हकीकत को दिखाएं भी और यहाँ अधिवेशन भी, इसलिए हम कितने प्रदेश से कितने लोग आए हैं? क्या यहाँ से 12-13 प्रदेश से आए हुए हैं। और क्या कोई रणनीति बना रहे? रणनीति ये है कि देश के मुद्दा के लिए, देश की एकता के लिए यहाँ पे रणनीति बनेगी और जो आदिवासी के हक अधिकार के लिए जो कानून जो छीनने का, शोषण करने का, संविधान को कुचलने वाला जो कानून बना है, उसको गरियाबंद जिले की, गरियाबंद की धरती से यहीं से रणनीति होगा और देश के लिए, देश तक पूरे देश में ये आंदोलन चलेगा। एकत्र होकर महाधिवेशन से क्या फायदा होता है और क्या चाहते हैं? हाँ, आदिवासी चाहता क्या है? हाँ, जो जोर से 9 प्रदेश के नेतागण आए हुए हैं। ये आदिवासी को इस जो अधिवेशन से बहुत फायदा मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन लेवल के राइट्स है, जल जंगल जमीन का पूरा हमारे लोगों को फायदा मिलने का एक रास्ता मिल जाता है। ये महाधिवेशन से क्या, ये सब क्या चाहता क्या है? आदिवासी क्या चाहता है असल में? आदिवासी का हक वो कोई धर्म नहीं दे रहा है, वो हक है, हक को फायदा उठाना। जो आरक्षण का कितना है संविधान, वो फायदा उठाने के वास्ते ये जो अधिवेशन पूरा 9 प्रदेश में ऑल इंडिया लेवल पे काम करके सब आदिवासी को फायदा होगा। अभी जो है वो हक मिल पा रहा है? हाँ, हक जो है वो मिल रहा है आदिवासियों का कि नहीं मिल रहा है? क्या? तो बोले तो खरीब है, जंगल खरीब है, लेकिन नहीं ले सकते। एजुकेशन को दूर है और जो कम्युनिकेशन को दूर है, ये सब इससे क्या बोलते एक ही एरिया में कमजोर रहेंगे और दूसरे एरिया में जो पढ़े लिखे से वाला है, तो इससे जो यूनिटी से ये डेवलप के लिए एक हक के लिए रास्ता मिलेगा। तो कैसे लड़ाई कैसे लड़ेगा आदिवासी? कैसे ये सब हासिल करेंगे आदिवासी?